भगवद गीता से जीवन का 30वां पाठ। सुख और दुख में समान कैसे रहें? मानसिक संतुलन ही सच्ची शक्ति क्यों है? नमस्कार। भगवद गीता के 30वें जीवन पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठ में हमने जाना कि सच्चे ज्ञानी की पहली पहचान ये है कि वो अपनी इच्छाओं का दास नहीं होता, बल्कि अपने भीतर ही संतोष और आनंद का अनुभव करता है। आज भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ की दूसरी पहचान बताते हैं। क्या कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो सुख मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न न हो और दुख आने पर टूटे भी नहीं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, यही स्थित प्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप है। आज का श्लोक है, दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। अध्याय 2 श्लोक 56। इसका सरल अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुख आने पर विचलित नहीं होता, सुख मिलने पर अत्यधिक आसक्त नहीं होता और जिसने राग, भय तथा क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। सोचिए, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह होती है। यदि हम केवल सुख के समय ही प्रसन्न रहेंगे तो दुख आते ही हमारा जीवन बिखर जाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हमें परिस्थितियों से ऊपर उठना सिखाते हैं। आज की दुनिया में छोटी सी असफलता कई लोगों का आत्मविश्वास तोड़ देती है और छोटी सी सफलता कई लोगों में अहंकार पैदा कर देती है। दोनों ही स्थितियां मन की अस्थिरता का संकेत हैं। संतुलित व्यक्ति सफलता मिलने पर भी विनम्र रहता है और असफलता मिलने पर भी प्रयास करना नहीं छोड़ता। यही मानसिक परिपक्वता है। एक अनुभवी कप्तान समुद्र में जहाज चलाता है। कभी शांत लहरें मिलती हैं, कभी भीषण तूफान, लेकिन वो हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखता है। यदि वह घबरा जाए तो पूरा जहाज संकट में पड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन का कप्तान हमारा मन है। यदि मन स्थिर रहेगा तो जीवन की कठिनाइयां भी हमें आगे बढ़ना सिखाएंगी। भगवान श्री कृष्ण 3 विशेष बातों का उल्लेख करते हैं। राग अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आसक्ति, भय जो हमें सही निर्णय लेने से रोकता है, क्रोध जो हमारी बुद्धि को ढक देता है। जब ये तीनों कम होने लगते हैं तो मन स्वतः शांत होने लगता है। आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जब भी कोई ऐसी घटना हो जिससे आपको बहुत खुशी या बहुत दुख हो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ क्षण गहरी सांस लीजिए। अपने मन से पूछिए, क्या यह परिस्थिति हमेशा ऐसी ही रहेगी? उत्तर होगा नहीं। यही समझ आपको संतुलित बनाए रखेगी। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपका धैर्य बढ़ रहा है, क्रोध कम हो रहा है और छोटी छोटी बातों से मन विचलित नहीं हो रहा। यही भगवद गीता का अभ्यास है। याद रखिए, सुख और दुख दोनों जीवन के अतिथि हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यदि मन स्थिर रहे तो जीवन की दिशा कभी नहीं बदलती। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जिसने अपने मन को संतुलित करना सीख लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली। आज का संकल्प यही हो, हम सुख में विनम्र रहेंगे, दुख में धैर्य रखेंगे, भय पर विश्वास से, क्रोध पर विवेक से और आसक्ति पर संतुलन से विजय प्राप्त करेंगे। याद रखिए, जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है, वही वास्तव में भीतर से शक्तिशाली होता है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज का 30वां जीवन पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम जानेंगे भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 57। शुभ और अशुभ परिस्थितियों में समान रहने वाला व्यक्ति कैसा होता है? धन्यवाद। राधे कृष्ण। हरि ओम।